हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पाइथन में डेटा टाइप्स एंड उसके क्या टाइप्स है और क्या वेरिएबल्स के यूज है वो पाइथन में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स पाइथन में 4 टाइप से डिसाइडेड है। पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है स्ट्रिंग एंड फोर्थ वन इज बूल। जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में आपको लॉन्ग भी मिलेगा, शॉर्ट भी मिलेगा, बाइट भी मिलेगा, बट पाइथन में 4 ही रखा गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि जावा में ऐसा बताया गया है कि अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो फ्लोट होगा, 2 डिजिट है तो डबल होगा, और 2 से ज़्यादा है तो लॉन्ग में आ जाएगा। बट इन केस ऑफ पाइथन अगर पॉइंट्स लग गया तो वो फ्लोट ही होगा। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ डेटा टाइप्स का, तो मैं लिखूँगा प्रिंट 1, ये है आपका इंटीजर। प्रिंट 20.5 अगर मैं लिखूं तो ये हमारा हो जाएगा फ्लोट। देन प्रिंट, अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो पाइथन में स्ट्रिंग को डिफाइन किया गया है कोई कैरेक्टर्स के साथ में, कोई कुछ नहीं। तो हम अगर सिंगल कोट्स के साथ भी स्ट्रिंग दें और डबल कोट्स के साथ भी स्ट्रिंग दें तो हमारा दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। साथ ही अगर मेरे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं लाइक वेलकम, तो वेलकम को भी अगर मैं सिंगल कोट में लिखूं और या डबल कोट्स में लिखूं या फिर डबल कोट्स में लिखूं हेलो, तो ये सारे हमारे स्ट्रिंग में ही आएंगे, यानी str में आएंगे। तो चारों को मैंने डिस्प्ले कर लिया। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, इस फाइल को डेस्कटॉप पे। इसका नाम दे देते हैं dt, और ये पाइथन का बाई डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो py होता है। तो हमने लिखा है यहाँ पे dt.py और हमने इसको कर दिया रन। F5 से ये डायरेक्ट रन होगा। ओके, नाउ अब ये तो हो गया डेटा टाइप्स की बात। अब हम इस डेटा टाइप के टाइप को अगर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? डेटा टाइप के अगर टाइप को देखना हो तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट, अगर मुझे ऊपर वाले वेरिएबल के ही बेस पे अगर चलूँ मैं 1 का मुझे टाइप देखना है तो मैं एक टाइप फंक्शन का यूज करूँगा और मैं लिखूँगा 1, टाइप ऑफ 1। तो मैं जैसे ही टाइप ऑफ 1 दूंगा तो ये मुझे बता देगा कि ये मेरा क्या टाइप है, इंटीजर टाइप है जो इंटीजर क्लास से बिलोंग कर रहा है। फिर प्रिंट टाइप ऑफ मैं देखना चाह रहा हूँ 20.6 का अगर मैं टाइप देखूँ तो ये हमारा हो जाएगा फ्लोट टाइप, जो फ्लोट क्लास के साथ बिलोंग कर रहा है। वैसे ही अगर मैं फ्लोट में थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ाऊँ लाइक 200 पॉइंट्स के बाद मैं 3 डिजिट लेता हूँ, तब भी ये किस में काउंट होगा? 4 में ही काउंट होगा। यहाँ पे टाइप लिखना है टाइप, तब भी ये क्या करेगा? फ्लोट में ही काउंट होगा। फिर अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, प्रिंट इतनी डिजिट के नंबर हम ले लेते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा? इंटीजर में ही काउंट होगा। ये भी हमारा इंटीजर ही है इन पाइथन। ओके, अब हम चेक करेंगे किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को। तो मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप ऑफ सिंगल कैरेक्टर ए और प्रिंट टाइप ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स लाइक वेलकम। एक मैंने डबल कोट के साथ दिया है, एक मैंने सिंगल कोट के साथ दिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिंगल कोट्स के साथ कैरेक्टर्स के साथ आपको सिंगल कोट्स लगेगा। मैं लिख सकता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ हेलो, और हेलो को मैंने सिंगल कोट्स दिया है तब भी ये स्ट्रिंग ही बताएगा हमको। यहाँ पे मेरे पास 3 स्ट्रिंग है, ए str, वेलकम str एंड हेलो भी str। तो 3 है तो मेरे पास 3 str आ जाएगा। उसके बाद चौथा डेटा टाइप जो डिफाइन है पाइथन में वो है बूलियन। तो मैं लिखूँगा प्रिंट बूलियन के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रू ओनली, कैपिटल ट्रू ट्रू, और इसको जब मैं रन करूँगा तो ये बता देगा ट्रू। ओके, अब इसका अगर टाइप देखना हो मुझे, मैं लिखूँगा टाइप ऑफ ट्रू का,
तो मैं यहाँ पे ट्रू का टाइप देखते हैं, ट्रू का टाइप मेरा क्या है, बूलियन है। वैसे ही बूलियन दो कैटेगरीज में डिफाइन होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू टाइप फॉल्स, तो ये भी हमारा बूलियन ही बताएगा। ओके, अब इन सबको अगर मैं कंबाइन करूं, एक लाइन में अगर मैं कंबाइन करूं, पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट्स हैश के साथ मल्टी लाइन कमेंट्स आपके हो जाएंगे। 3 बार सिंगल कोट्स लगाने हैं यहाँ पे और 3 बार वहाँ तक लगाने हैं जहाँ तक आपको कमेंट्स करने हैं। तो मैंने मान लीजिए सबको कमेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको कंबाइन करना है सबको, इन सबको मैंने कंबाइन करना है एक साथ, कि मुझे एक साइड वैल्यू दिखे और एक साइड मुझे उसकी टाइप दिखे। कंबाइन ऑल इन वन। ओके, तो हम यहाँ पे टाइप के पहले लिख देते हैं हमको क्या डिस्प्ले करना है। जैसे सपोज करिए मुझे वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो मैं सिंगल कोट्स में लिखूँगा वैल्यू। डिस्प्ले क्या करना है, मेरी वैल्यू क्या है 1, कोमा, और उसके बाद मुझे देखना क्या है टाइप, तो मैं लिखूँगा एंड इट्स टाइप्स। ओके, यही चीज़ मैं सारे के साथ, अब इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, यही चीज़ मैं सबके साथ कंबाइन करूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल। तो इसके बाद हमको ये क्या दिखेगा, एक साइड मुझे वैल्यू दिखेगी और एक साइड मुझे क्या दिखेगा, जैसे यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है 20.6, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है 200.567, देन 1 लाख, देन हमारा हो जाएगा कैरेक्टर ए, कॉमा इस साइड लग जाएगा सब में। अब ये काम कैसे कर रहा है ये आप समझ लीजिए। पहले सबसे पहले हमने वैल्यू डिस्प्ले किया, फिर वैल्यू क्या है मेरा 1 है, तो चूंकि मुझे वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो मैं वैल्यू को कहाँ लिखूँगा, आउट ऑफ सिंगल और डबल कोट्स। उसके बाहर लिखने पे ये हमको वैल्यू 1 एंड इट्स टाइप्स एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, यानी जो कुछ भी सिंगल कोट्स के अंदर है वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। और उसके बाद हमारी या तो वैल्यू डिस्प्ले होगी या मेरी उसका टाइप डिस्प्ले होगा। दो चीज़ और लिखनी है, प्रिंट वैल्यू एंड हमको देना है ट्रू इट्स टाइप्स, और हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं अगर टाइप देता हूँ कॉमा, टाइप ऑफ ट्रू का टाइप देते हैं, वैसे ही फॉल्स का भी टाइप आ जाएगा। वैसे ही मैं यहाँ पे फॉल्स का भी टाइप लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स वैल्यू, बूलियन की फॉल्स, एंड वी हैव फॉल्स हेयर ऑल्सो, फॉल्स। ओके, थोड़ा सा डिजाइनिंग सही हो, प्रोग्रामिंग मेरी सही हो तो स्ट्रक्चर्ड वाइज ये लगाना अच्छा रहता है कि थोड़ा प्रोग्राम अच्छा दिखता है। तो मैं यहाँ पे सब में कॉलम लगा देते हैं कि दिखने में ठीक लगे। एक साथ अगर 10 चीज़ें डिस्प्ले हो रही है तो सारी चीज़ों का एक जगह हो, तो ये हमने कर दिया। तो देखो यहाँ पे एक साइड आ गई वैल्यू एंड इट्स टाइप्स इंटीजर, 20.6 के टाइप्स है फ्लोट, 200.567 का टाइप्स है फ्लोट, 1 लाख का टाइप्स है इंटीजर, ए का टाइप्स है स्ट्रिंग, एंड ट्रू एंड फॉल्स का टाइप्स है बूलियन एंड बूलियन। वैसे ही अगर मेरे पास कोई मल्टीपल कैरेक्टर्स होता, लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता है वेलकम, तो वेलकम इज मल्टी कैरेक्टर्स टाइप, तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप, और यहाँ पे भी मैं पास करूँगा वेलकम। तो ये हमारा वेलकम का भी टाइप क्या बता देगा, स्ट्रिंग। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में 4 कैटेगरीज में, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन, और इन चारों पे हम काम कर सकते हैं। इंटीजर का मतलब सिंपल ये है कि हम इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिसमें पॉइंट ना हो। फ्लोट्स में हम वो सारे वैल्यू ले सकते हैं जिसमें हम डॉट्स की बात कर रहे हैं, पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग में हम या तो सिंगल कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेटिकल कोई भी कैरेक्टर, या फिर मल्टीपल कैरेक्टर हम ले सकते हैं जो हमको ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग है, इसमें कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। और बूलियन में हमारे पास 2 फील्ड होंगी, 2 स्टेट्स होंगे, इधर ट्रू और फॉल्स। तो बूलियन का ज़्यादातर काम कब करते हैं, जब हम किसी कंडीशन पे काम करते हैं कि हाँ ये कंडीशन चाहिए, ट्रू है कि फॉल्स है।
अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है तो दिस विल गोइंग टू प्रिंट, अदरवाइज दैट विल गोइंग टू प्रिंट। सो थैंक यू वेरी मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।